अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी ने 2020 से जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद के समर्थन में एक पत्र लिखा है। यह चिट्ठी ममदानी के 1 जनवरी 2026 को मेयर पद की शपथ लेने के बाद सामने आई है। इसके बाद भारत में इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने साफ तौर पर कहा कि यह सीधे सीधे भारत के मामलों में दखल है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए उनका बयान। देखिए, जो 8 लॉ मेकर्स हैं या यूएस के जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की बात करें। भारत के आंतरिक मामले, भारत के लीगल मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप भारत सहन नहीं करेगा। हम लोकतांत्रिक देश हैं, संविधान से चलने वाले हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, उस संविधान के अनुसार यहाँ पर काम होगा। आपकी चिट्ठियों से या आपके दबाव से या आपके नैरेटिव बिल्डिंग से देश में किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा। मैं ये पूर्णतः स्पष्ट करना चाहता हूँ। ममदानी के पत्र लिखने के मामले पर विश्व हिंदू परिषद ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा कि जब मंदिरों पर हमले होते हैं तो ममदानी कुछ नहीं बोलते हैं, जबकि वे खुद को मूल रूप से भारत का बताते हैं। सुनिए उनका बयान। ताज्जुब होता है कि अभी नए नए मेयर हुए हैं, मेयर न्यूयॉर्क के हुए हैं और फेयर ट्रायल भारत को बोल रहे हैं। अरे कम से कम अमेरिका में जो रेसिज्म चल रहा है उस पर बोला होता समझ में आता। ये जो लॉ मेकर्स हैं, जब हमारे मंदिरों पर हमले होते हैं वहां पर, तब ये चुप्पी साथ जाते हैं। आखिरकार ये लॉ मेकर्स तब क्यों नहीं बोलते जब परसेंटली हिंदुओं को का परसिक्यूशन बांग्लादेश में होता है, पाकिस्तान में होता है और अफगानिस्तान में होता है। आप सोचिए, अफगानिस्तान में हम 0 पर आ गए लगभग, पाकिस्तान के अंदर 1% रह गए, अफगानिस्तान जो बांग्लादेश के अंदर जहां 37% थे, कभी 7% रह गए। खालिद की पार्टनर बानो जोशना लाहिड़ी के एक्स पर शेयर किए गए बिना तारीख वाले पत्र में ममदानी ने लिखा है, प्रिय उमर, मैं अक्सर कड़वाहट पर आपके शब्दों और इसे खुद पर हावी न होने देने के महत्व के बारे में सोचता हूँ। आपके माता पिता से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम सभी आपके बारे में सोच रहे हैं। शपथ के तुरंत बाद ममदानी की ओर से उमर खालिद को लिखे नोट ने भारत में एक बड़े वर्ग का ध्यान खींचा है। कई लोगों ने ममदानी के इस कदम पर ऐतराज भी जताया है। ममदानी के अलावा अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने भी उमर खालिद के समर्थन में अपील की है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद दिल्ली दंगों के केस में 5 साल से ज़्यादा जेल में हैं। उमर खालिद पर भारत में यूएपीए कानून के तहत मामला चल रहा है और वे कई सालों से जेल में हैं। खालिद के खिलाफ मुख्य मामला फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि ये दंगे एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। पुलिस के अनुसार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और अन्य आरोपियों ने भड़काऊ भाषण देकर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए गुप्त बैठकों में चक्का जाम और हिंसा की योजना बनाई, जिसका मकसद सरकार को अस्थिर करना था। खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से ही तिहाड़ जेल में वे बंद हैं। वहीं इन आरोपों से खालिद ने लगातार इनकार किया है। भारतीय मूल के डेमोक्रेट नेता जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर हैं। ममदानी ने 4 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। ममदानी पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर हैं। ममदानी मानसून बेंडिंग और सलाम बॉम्बे जैसी फिल्मों में डायरेक्ट करने वाली भारतीय मूल की मीरा नायर के बेटे हैं। भारतवंशी ममदानी मेयर बनने के बाद कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली थी। न्यूयॉर्क के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। चुनाव में जीत के बाद ममदानी ने ब्रुकलिन पैरामाउंट थिएटर में समर्थकों को संबोधित किया था। अपनी विक्ट्री स्पीच में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के 15 अगस्त 1947 की आधी रात को दिए गए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का जिक्र किया था। कुल मिलाकर उमर खालिद का मामला अब भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आ गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।